नेक्स्ट बच्चों आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। आज मैंने आपको इसीलिए छोटा सा लेक्चर करवा रही हूँ ताकि आप बच्चों पिछला भी कंप्लीट करो। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से क्वेश्चनिंग करनी है A to Z अब तक जितना भी पढ़ाया हुआ है। अब इससे रिलेटेड देखें बच्चों, आप लोगों की एग्जांपल्स हैं, इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं। अगर अल्फा नल आपको कोई नंबर दे दिया गया, आप उसके अंदर 1 ऐड करो तो भी वो अल्फा नल के इक्वल होगा। क्या आप इस बात का मतलब है कि अगर कोई सेट दे दिया गया इनफाइनाइट सेट फॉर एग्जांपल एंड उसकी कार्डिनलिटी देखें अल्फा नल है, और कोई एक सेट ए आपको ऐसा दे दिया गया जिसकी कार्डिनलिटी 1 है, तो आपसे कहा गया है कि उन दोनों की कार्डिनलिटी निकालें। अब हमें पता है इन दोनों की इंटरसेक्शन फाई है क्योंकि इन नंबर्स के बिटवीन नहीं आता, इन नंबर्स के बिटवीन नहीं आता, तो देखिए अब इनकी यूनियन करो। अब किसी भी इनफाइनाइट नंबर में अगर आपको एक और नंबर ऐड कर दो बच्चों, से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर इनफाइनाइट ही रहते हैं। यानी कि अल्फा नल के अंदर आप कुछ भी ऐड कर लो, इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, उसकी कार्डिनलिटी अल्फा नल ही रहेगी। ये इस चीज़ का प्रूव है। यहाँ पे यही बात लिखी कि आप उसकी यूनियन ले भी लोगे, उसका कार्डिनल नंबर निकालोगे, वो अल्फा नल ही रहेगा, एक नंबर ऐड करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि अल्फा नल आपके पास इन जनरल उसके अंदर कोई डी ऐड कर दो तो वह अल्फा नल के ही इक्वल रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अल्फा नल में अल्फा नल ऐड कर दिया जाए तब भी वो अल्फा नल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर ऑड नंबर से हमें पता है इसकी कार्डिनलिटी भी अल्फा नल है क्योंकि एन के इक्विवेलेंट है। इवन नंबर से इसकी कार्डिनलिटी भी अल्फा नल है क्योंकि एन के इक्विवेलेंट है। अगर इन दोनों की यूनियन लो तो वो पूरे का पूरा नेचुरल नंबर बन जाएगा, उसकी कार्डिनलिटी भी अल्फा नल आ जाएगी। यानी कि अगर दो सेट की कार्डिनलिटी अल्फा नल आ रही है, उनको सम अप करो तो उसकी भी कार्डिनलिटी अल्फा नल ही आएगी। अल्फा नल के अंदर कोई अल्फा नल ऐड कर दें या 1 2 3 कोई भी नंबर ऐड कर दें, उसकी कार्डिनलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कार्डिनलिटी अल्फा नल ही रहती है। यही सारी बातें बच्चे आपके पास सी के लिए होल्ड करती है। कंटिन्यूम में भी यही चीज़ होती है कि सी के अंदर अगर 1 ऐड कर दो तो उसकी कार्डिनलिटी सी ही रहती है, इसी तरह सी के अंदर 2 ऐड कर दो उसकी कार्डिनलिटी सी ही रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल देखिए 0 1 ऑर्डर पेयर है, इसकी कार्डिनलिटी सी है, कोई एक सेट 1 है, इसकी कार्डिनलिटी 1 है। अगर 1 को भी मैं इस ऑर्डर पेयर में ऐड कर दूंगी तो देखिए बच्चे आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट इंटरवल में एक पॉइंट आ जाएगा, आपके पास आगे इंटरवल में इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, उसके अंदर एक और पॉइंट भी ऐड हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी कार्डिनलिटी सी ही रहेगी आपके पास। तो यहाँ से ये बात ही पता चलती है इन जनरल के कंटिन्यूम में भी कुछ भी ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, उसकी कार्डिनलिटी आपके पास सी ही रहती है। इवन के कंटिन्यूम के अंदर अगर हम अल्फा नल भी ऐड कर दें, अल्फा नल हमें पता है हमेशा आपके पास कंटिन्यूम से छोटा होता है, तो उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, उस केस में भी वो कंटिन्यूम सी के ही इक्वल आएगा। कंटिन्यूम में कंटिन्यूम भी ऐड कर दो, उसकी कार्डिनलिटी भी सी ही रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा नल में भी ये कंडीशन पड़ी कि अल्फा नल ऐड कर दो, उसकी कार्डिनलिटी अल्फा नल ही रहती है, और कंटिन्यूम में भी ये कंडीशन पड़ी, उसमें कंटिन्यूम ऐड कर दो, उसकी कार्डिनलिटी कंटिन्यूम ही रहती है। यानी कि किसी भी सेट में उसके बराबर या उससे लेस कार्डिनलिटी का कोई नंबर ऐड करो वो उसके इक्वल ही रहे, अपने आप के ही इक्वल रहता है। यही बात यहाँ से पता चली थी कि अगर देखें उसके इक्वल ऐड करो तब भी वो अपने आप के इक्वल रहेगा, अगर उससे लेस वाला ऐड करो तब भी वो अपने आप के ही इक्वल रहेगा। इसकी एग्जाम्पल आप बच्चों थ्रू ये भी देख सकते हो, अगर आपको पेपर में आ रहा था ये चीज़ प्रूव करें कि सी प्लस सी इक्वल्स टू सी, आप ऐसे कर सकते हो, कोई एक इंटरवल ले लो 0 1, यहाँ से 1 क्लोज कह दो, ये कंटिन्यूम, इसकी कार्डिनलिटी आपको पता है सी होगी क्योंकि ये आर की इक्विवेलेंट है। इसी तरह कोई एक और इंटरवल ले लो, क्लोज इंटरवल 1 2, हमें पता है इसकी कार्डिनलिटी भी सी के इक्वल है। अब देखिए यहाँ 1 ओपन है, यहाँ 1 क्लोज है, दोनों आपस में डिस्टिंक्ट है, अगर हम इसकी इंटरसेक्शन ले तो फाई आता है, अगर इसकी यूनियन ले तो 0 2 बनता है। अब देखिए यूनियन लेने के बाद भी एक इंटरवल ही बनेगा और हर तरह के इंटरवल की कार्डिनलिटी आपके पास कंटिन्यूम ही होती है, तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि अगर आप दो डिस्टिंक्ट सेट लो जिसकी कार्डिनलिटी सी सी है तो उसकी यूनियन के बाद भी उसकी कार्डिनलिटी सी ही आएगी। ये एग्जांपल इस इंटरवल की फॉर्म में भी ले सकते हो, इस इंटरवल की फॉर्म में भी ले सकते हो, या इस इंटरवल की फॉर्म में भी ले सकते हो, कोई से भी सेट ले सकते हो, बस ये ख्याल करना है कि वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब बच्चों आप लोग आज का लेक्चर सुने यहाँ तक, बस मैंने आपको करवाना है, अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझसे पूछ लें।